दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए कुछ ऐसा टिप और ट्रिक लेके आ चुकी हूँ कि इस टिप के जरिए आपका तो काम आसान होगा ही होगा और दोस्तों साथ ही साथ आपके किचन का टाइम भी बचने वाला है। चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है टिप, ये जो ब्रश होता है, आपने देखा होगा ये जो ब्रश होता है तो हम इसको जब करके रख लेते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो ब्रश के नीचे वाले पार्ट में नीचे नीचे परते जम जाते हैं। हम इस चीज़ का गौर नहीं करते हैं। अब देखिए मेरे घर में 4 से 5 बंदे हैं तो इस तरीके से जो ब्रश रहता है ना बहुत ज़्यादा गंदा भी लगता है, तो ब्रश को दोस्तों साफ बहुत ज़रूरी है करना। अब देखिए मैंने एक गिलास में पानी डाल लिया है, गुनगुना पानी, थोड़ा तेज हॉट पानी डाला हुआ है मैंने, और अब ब्रश को तो मैंने डाल ही दिया है इसके अंदर। अब देखिए एक चीज़ और आपको ऐड करना है, वो है विनेगर। जो वाइट विनेगर होता है जो सिरके में डालते हैं वही विनेगर है। लेकिन मानिए दोस्तों इसको डालने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से डालने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। अगर कम टाइम है तो इसको 1 से 2 घंटे। दोस्तों इसका 2 रीजन है। पहली बात तो ये जो ब्रश हार्ड है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, और दूसरी बात इसके अंदर जो डस्ट बैक्टीरिया वगैरह नीचे वाले परत में जमा रहता है, आप गौर करके देखिए। अब देखिए इस ब्रश में काफ़ी सारे नीचे जमा हुआ है, तो कोई सा भी आपके घर में जो ख़राब ब्रश है वही अब इसके साथ थोड़ा सा इसको प्रेस कर देना है जो नीचे वाले परत में जमा हुआ है। बहुत ईजी तरीके से दोस्तों ये साफ भी हो जाता है। और क्या होता है ना कि ये हम दोबारा जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं ना, जो जिसमें नीचे परत में जमा हुआ है, तो ये हमारे शरीर में मुंह में ही जाता है और हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। तो इसी तरीके से जब आप इस ब्रश को इस्तेमाल करते हैं तो हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1 महीने में भी ये ट्रिक आजमा सकते हैं। इसको क्या करना है कि आपको बस गर्म पानी में डाल के इसको विनेगर डाल देना है। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो 2 से 4 बूंद नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब आप पानी देख पा रहे होंगे कितना गंदा पानी ये हो चुका है। मैं बिल्कुल फ्रेश पानी, साफ पानी डाली हुई थी। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये पानी काफ़ी ज़्यादा धुंधला हो चुका है। तो दोस्तों ये जो छोटे छोटे टिप और ट्रिक है इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जितने भी ये पानी गंदा हो चुका है ब्रश में से बहुत ज़्यादा निकला है डस्ट। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, हम सभी के साथ होता है। अब देखिए जो कंघा होता है, कंघा तो गंदा हो जाता है, लेकिन हम कभी ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं अपने कंघी लेके जाते हैं, लेकिन ये होता है कि हम कंघी को साफ़ नहीं कर पाते हैं। अब ऐसा भी होता है कि कोई कोई हमारा कंघा मांग भी लेता है, और मांगने के बाद ये क्या होता है कि हम दूसरे के सिर का कंघा करा हुआ पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों यही है कि इस तरीके से जब कभी हो जाए तो बस आपको क्या करना है, हम अपना पाउडर वगैरह, टेल्कम पाउडर जो भी आपके पास है वो तो लेके ही जाते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर डालिए। अब ब्रश, कोई सा भी ब्रश ले लीजिए, इस तरीके से कपड़े का भी ब्रश ले सकते हैं, उसको सुखवा के बस इसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर डालिए और इसको रफ़ कर लेना है। रफ़ करने से अब आप देखेंगे जितना भी इसमें ऑयली है और जितना भी इसमें डस्ट वगैरह है अब बहुत ईजीली तरीके से ये साफ़ हो जाता है। जी हाँ, तो दोस्तों इसी तरीके से कुछ कुछ बातें और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ये हमें टाइम के हिसाब से नहीं पता चलता है। तो ये हमारी 2 कंघा कुछ गंदा था, तो मैं आपको ये टिप दिखा दें कि ऐसे हम अगर कंघे वगैरह कहीं पार्टी वगैरह में, शादी वगैरह में हम गाँव वगैरह जाते हैं, सफ़र में, टूर्स में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कंघा हम एक दूसरे का करना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों यही ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं इस तरीके से। अब आपको दिख रहा होगा ये जो पाउडर काफ़ी गंदा हो चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपने कंघे को साफ़ कर सकते हैं। घर पे रहते हैं तो किसी तरीके से हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तो सोचना पड़ता है। यही ट्रिक आजमाइएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि स्कूल के जो बच्चे होते हैं, ये जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, ये जो मिल्टन वगैरह की बोतलें होती हैं, बच्चे ले जाना बहुत ही कम ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बच्चे ये मिल्टन वगैरह की बोतलें जो स्टील में है, जैसे इस टाइप में, अब देखिए इस टाइप की बोतलें ले जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अभी वैसे थर्मस तो ले जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जब स्कूल में जाते हैं बच्चे तो कई तरह के ऐसे थर्मसें आ जाती हैं, बच्चे आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा थर्मस कौन सा है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाली हूँ
कि जब भी हमारे बच्चों के साथ इस तरीके से होता है तो बच्चे का ये जो नाम है ना, शुरू का अक्षर, उसको लिख देना है और शुरू और लास्ट का लिखना है। इसलिए कि अब जैसे मैंने एस लिखा हुआ है तो एस नाम के बहुत बच्चे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से फिर बच्चे फिर भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए जब भी आप इस तरीके से बच्चों को स्कूल में थर्मस देते हैं तो शुरू और आखिरी का नाम जरूर लिखें। अगर एक अक्षर से कन्फ्यूजन हो जाएगा तो दूसरा अक्षर से तो नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ट्रिक पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गाँव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा। अब देखिए, ये जो चश्मे का कवर होता है दोस्तों, ये हम चश्मा तो ले आते हैं लेकिन जो चश्मे का कवर होता है काफ़ी क्वालिटी का, ब्रांडेड है। अब आप देख के ही पता चल रहा होगा, मुझे ये चश्मे का जो कवर है ना काफ़ी अच्छा लगता है। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं हटाती हूँ। इसमें दोस्तों पहली बात तो जब हम सफ़र में जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो मोबाइल का लीड होता है, अब हम इसको इस तरीके से बैग में रखते हैं तो ये जो लीड होता है ना आपस में उलझ जाते हैं। अब इसको निकालते समय जो बैग में हमारा दूसरा सामान है वो भी निकल जाता है और लीड टूटने का भी डर रहता है और ख़राब भी हो जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी से यही कहूँगी कि अगर आपके पास इस तरीके से मोबाइल का कवर है, सॉरी चश्मे का कवर है, तो इस तरीके से जो चश्मा का कवर है इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। हम चश्मा यूज कर लेते हैं लेकिन चश्मे का जो कवर है हम इसको फेंक देते हैं। नहीं फेंकना है, आपको इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने चार्जर में रबड़ लगा के रख दिया है लीड में। अब जो छोटा होल्डर है, अब देखिए इसमें आ भी जाएगा। अब देखिए मैं रख के और इसको मैं टिप करके मैं दिखा रही हूँ कि इसमें आ चुका है कि नहीं। बहुत इजीली तरीके से आ चुका है। अब ये बड़ा होल्डर है मोबाइल का, तो इसको हम और कहीं भी रख सकते हैं। तो अब देखिए, अब मेरे पास 2 से 3 इस तरीके से चश्मे का कवर है, तो मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। ज़्यादातर जब मैं घर जाती हूँ तो यही ट्रिक आजमाती हूँ। अब देखिए इसमें जैसे कि मैंने लीड रख लिया है। अब इस तरीके का जो फॉर्म होता है दोस्तों हम सभी के घर में आ ही जाता है। जैसे कि हम शर्ट वगैरह लेते हैं, सूट वगैरह लेते हैं या फिर साड़ियों के साथ भी अंदर आपने देखा होगा तो अंदर कपड़े में रहते हैं ऐसे फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, ऐसे फॉर्म को फेंक देते हैं। हरगिज़ नहीं दोस्तों, ऐसे फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। आपको जो ऐसा फॉर्म है ना, आपको इसको संभाल के रखना है। ये जो फॉर्म है हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अब देखिए ये जो चश्मे का ये डिब्बा है ना, मैं कुछ इसके साइज़ का काट ली हूँ। जो छोटा मोटा हमारा ज्वेलरी है या फिर ईयर रिंग है या आपका फिंगर रिंग है, इस तरीके से आप इसके अंदर लगा के और इसको सेफ्टी रख सकते हैं। जैसे 2 से 3 चश्मे का कवर है तो इसके अंदर भी दोस्तों आप लगा के बहुत इजीली तरीके से रख सकते हैं। अब देखिए मैं दोनों तरफ से लगा दी हूँ। ये बड़ा बड़ा है थोड़ा मेरा ईयर रिंग, तो इसमें 2 और ये 3 आ जाएंगे बहुत इजीली तरीके से। तो मैं आपको कई तरीके से लगा के दिखा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ऐसे ऐसे जो चश्मे का कवर होते हैं ना, कि हम जब कभी घर वगैरह जाते हैं, पार्टी वगैरह, शादी वगैरह में, तो इस तरीके से जो चश्मे का कवर रहता है, ऐसे फॉर्म लेने के बाद आप इस चश्मे के कवर में अपने सामान को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है और ये लंबे समय तक का आपका बिल्कुल ही सेफ्टी भी रहता है। आई होप दोस्तों कि आज का छोटा छोटा टिप और ट्रिक आप सभी को कुछ इसमें से अगर पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी साथ ही साथ कर लीजिएगा। अब बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अब देखिए मैंने लगा दिया है। अब इसको चश्मे के कवर के अंदर रख के इसको ढक के रख लेना है। अब आप सोचेंगे ऐसे क्रैच आ जाएगा चश्मे के कवर के अंदर, जी नहीं दोस्तों। अब देखिए एक कुछ मेरा और ईयर रिंग है, आर्टिफिशियल ही है। चाहे तो आप अपना इसमें गोल्ड भी रख सकते हैं। बहुत इजीली तरीके से दोस्तों गोल्ड की कोई भी चीज़ आप सेफ्टी रख सकते हैं। जैसे कि हम छोटे पर्स वगैरह में रखते हैं, उसमें थोड़ा गिरने का चांसेस रहता है, तो इस तरीके से रख के कपड़े के बीच में रख सकते हैं। बिल्कुल भी गुम नहीं होता है, सेफ्टी पड़ा रहता है। अब देखिए मैं बंद भी करके दिखा रही हूँ कि इसमें 2 से 3 ईयर रिंग मेरी आ चुकी है। अब यहाँ तक कि दोस्तों अपना हाथ की अंगूठी वगैरह भी और भी वैसी भी चीज़ें जो रखना चाहे रख सकते हैं। अब देखिए अब इसके ऊपर अब ऐसे जो पतले वाले फोम है ना, आप इसके ऊपर पतले वाले फोम रख के अब इसको कवर कर दीजिए। ये जो आपका ये
ये जो कान का ईयर रिंग वगैरह है, आप देखेंगे कि इस पर बिल्कुल खींच नहीं है। अगर आप इसको चाहे जितने दिन तक के रखेंगे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मेरे पास 2 से 3 इस तरीके से चश्मे का कवर है, आप देख पा रहे हैं काफ़ी ब्रांडेड है ये, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होने वाला है। इसको आप कैसे भी धुल लीजिए, कैसे भी इस्तेमाल कर लीजिए। अब देखिए जो कुछ तो मैंने फॉर्म लिया है, मैं इसमें भी रख के दिखाऊंगी आपको कि इस तरीके से आप इसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास 2 से 3 है, मैं घर अगर जाती हूँ तो यही ट्रिक आजमाती हूँ। अब देखिए इसके अंदर आपके पास जो हल्के फुल्के ये नथ वगैरह है ये भी रख सकते हैं आर्टिफिशियल, और ये गले का सेट वगैरह है तो ये भी रख सकते हैं। अब देखिए इसमें सेफ, जब लंबे सफ़र में जाते हैं तो इसमें सेफ रहेगा, और ऊपर से वही फॉर्म जैसे दोबारा रिप्लाई कर लेना है, जैसे कि मैं रिप्लाई करके दिखाई हूँ आपको, इसके ऊपर ये फॉर्म रख लेना है। इससे क्या है कि बिल्कुल भी आपका ये ज्वेलरी वगैरह बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा, जो भी आर्टिफिशियल है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये छोटा सा ट्रिक है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे तो ये ट्रिक काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं इसमें और भी कुछ चीज़ें रख के दिखाऊंगी कि चश्मे का कवर जो होता है ना, हम एक ही चीज़ में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी चीज़ें कुछ ऐसी होती है कि हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके के मैं छोटे छोटे टिप और ट्रिप आप सभी के साथ शेयर करी हूँ। तो इस ट्रिप को दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, मैं यही ट्रिक आजमाती हूँ। अब चलिए मैं इसको निकाल के खोल के भी दिखाती हूँ। या तो आपके पास नहीं कवर है तो इस तरीके की जो मैंने मोटा वाला फोम दिखाया, इसमें सारे अपने जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ईयर रिंग, फिंगर रिंग, और इस तरीके से आप इसको लगा के रख सकते हैं। तो दोस्तों इनमें से कोई सा भी टिप पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर बस सब्सक्राइब कर लिए, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो।